गुरमीत चड्ढा साहब, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के लिए इस पॉलिसी को? अनिल जी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि एक सेक्शन मार्केट का चाहता है कि थोड़ा सा ग्रोथ पल्स आए, क्योंकि हमने देखा है और मैं अजय बग्गा सर से एग्री करता हूँ, बिना मॉनेटरी और फिजिकल स्टिमुलस के 6.5% डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि अगर ये टैरिफ कंटिन्यू हुआ और आगे पेनल्टी रेट हुआ और जिस तरीके से इन्वायरमेंट है 0.2-0.3% जीडीपी से शेव ऑफ हो सकता है। तो बट एक तरीके से आरबीआई ने जो फ्रंट लोडिंग जितना कर सकता था आरबीआई ने काफ़ी हद तक कर दिया है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसमें कि जिन्होंने ट्रांसमिशन का डेटा दिया कि 71 बेसिस पॉइंट्स वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट कम हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, और करीबन 83-84 बेसिस पॉइंट्स डिपॉजिट रेट वेटेड एवरेज कम हुआ है। तो ये जो एक निम पे प्रेशर रहा है बैंक का जो रेट कट पे होता है, वो मुझे लगता है धीरे धीरे ईज़ ऑफ होगा, क्योंकि लेंडिंग रेट थोड़ा कम स्लो ट्रांसमिट होता है, डिपॉजिट रेट जल्दी गिरता है। तो जो निम पे प्रेशर था वो एक क्वार्टर बाद शायद आपको बेटर देखने को मिले। तो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए अच्छा साइन है कि बोरिंग रेट का ट्रांसमिशन ज़्यादा है और लेंडिंग रेट का भी बुरा नहीं है, 70 पैसे के आसपास है। दूसरा, उन्होंने लिक्विडिटी फ्रेमवर्क की बात करी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, तो बाज़ार को एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लिक्विडिटी किस तरीके से तय होगी। ऑलरेडी सिस्टम लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, बट मैं और एक्शन देखना चाहूँगा अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम अंडर अचीव कर रहे हैं एज एन इकॉनमी। कल गवर्नमेंट ने एक डिफेंस परचेज सैंक्शन किया है 67,000 करोड़ का। थोड़े से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को पिकअप करने के लिए जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं एक्सपोर्ट को, उन पे कुछ स्टिमुलस आना चाहिए। अर्बन कंजम्पशन आरबीआई ने भी बोला कि टेपिड है, रूरल में अभी अर्ली साइन है रिकवरी की। थोड़ा सा ग्रोथ इम्पीटस चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिसिंग है। हमने जीएसटी कट की चर्चा कुछ 2-3 महीने पहले करी थी। मुझे कोई दिसंबर के बाद से, जब से हमने वो पॉपकॉर्न वगैरह डिस्कस किया था, कोई अपडेट आया नहीं है पिछले 6 महीने में, और वहाँ मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा अर्जेंसी दिखानी चाहिए। गुरमीत जी, आपको भी लगता है अगली पॉलिसी में या दिसंबर तक? अनिल जी, होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 3% है तो टर्मिनल रेपो रेट 5% के आसपास होना चाहिए। अब कितने टाइम में करते हैं, 3 से 6 महीने में करते हैं, आई थिंक उस पेस पे ध्यान देना चाहिए। और जैसा मैंने बोला, अब ओनस जो है फिजिकल रिस्पांस पे ज़्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी ने लगभग 90% अपना काम कर दिया है। ट्रांसमिशन भी अगर आप देखेंगे तो 70% हो रहा है। तो आई थिंक ओनस फिजिकल फ्रंट पे ज़्यादा है, और गवर्नमेंट को अब थोड़ा सा ये टाइम है जो थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको कैटर करने का। जैसे हम जीएसटी कट्स कर सकते हैं हाउसिंग रिलेटेड, चाहे जैसे सीमेंट है 28% जीएसटी पे है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। 2 व्हीलर्स है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कई जगह गवर्नमेंट जो है इम्पीटस दे सकती है। उसके अलावा थोड़ा सा बोर्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है, इस मौके को यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई एक्सटर्नल क्राइसिस आया है, इंडिया ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया है, और ये सही समय है बोर्ड रिफॉर्म्स करने का।